पीनट बटर घर में बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। हम मार्केट से काफ़ी महंगा ख़रीदते हैं और घर में ये बहुत आसानी से कम खर्च के अंदर तैयार हो जाता है और ये प्रोटीन से भरपूर होता है। जितना बादाम में प्रोटीन होता है इतना ही मूंगफली के अंदर होता है। ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और ये बटर बन के तैयार हो जाता है। चलें पीनट बटर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए हमने 1 प्याली मूंगफली के दाने लिए हैं और ये पहले से रोस्टेड हैं। जितनी अच्छी आपकी भुनी हुई मूंगफली होगी उतना ही आपका अच्छा पीनट बटर बनकर तैयार होगा और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और इसमें जायका भी बहुत अच्छा आएगा। अगर कच्ची मूंगफली हुई तो आपका पीनट बटर में अच्छी खुशबू और अच्छा जायका बिल्कुल भी नहीं आएगा। इनके हमने छिलके उतार दिए हैं और अब इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। चंद सेकंड चलाना होगा, ज़्यादा नहीं चलाना है क्योंकि 2 मिनट के अंदर पीनट बटर बनकर तैयार हो जाता है। देखिए रोक रोक कर हमने मशीन को चलाया है तो देखिए इस तरह से हमारा ये पाउडर बन चुका है। अब हम चंद सेकंड इसको मज़ीद और चलाएंगे। और देखें ये इतना पाउडर बन चुका है, ये सही है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 पिंच नमक, 1 खाने का चम्मच शहद। अगर शहद ना हो तो आप 1 खाने का चम्मच पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, तब भी आपका पीनट बटर बन जाएगा। और इसको भी डालकर हमें रोक रोक कर मशीन को चलाना होगा और इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और ये देखें अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप घर में जो भी कुकिंग ऑयल लेते हैं जिसमें खुशबू ना हो आप वो ले सकते हैं। आप वो 1 खाने का चम्मच डाल दें। अब इसे हम दोबारा से ब्लेंड करेंगे। ऑयल डालने से ये होता है थोड़ा सा रनिंग सा हो जाता है। अब इसे हम इसी तरह से थोड़ा रोक कर इस तरह चलाकर इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। जितना हम ब्लेंड करते हैं इसमें गर्माश से क्या होता है कि मूंगफली के अंदर जो तेल होता है ना वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से 1 खाने का चम्मच काफ़ी रहता है और इसमें कुछ भी नहीं जाता है। और देखें ये हमारा पीनट बटर बनके तैयार हो चुका है। प्याली में निकाल लेंगे। आप इसे किसी भी साफ़ शीशे के बोतल में या प्याली में एयर टाइट के अंदर आप रख लें और आप इसे इस्तेमाल करें। और ये काफ़ी हेल्दी होता है। आप बच्चों को बना कर दें, बच्चों को बहुत पसंद आता है। बच्चों के साथ साथ ये बड़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। आप इसे बनाएं, तैयार करें और आपका जब दिल करता है आप इसे ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं, रोटी पे लगा के खा सकते हैं या फिर चाहें तो आप ऐसे ही भी खा सकते हैं। और आपको तो पता ही है कि मार्केट के अंदर ये काफ़ी महंगा मिलता है और घर में आप कम चीज़ों के साथ बग़ैर केमिकल के आप तैयार कर सकते हैं। भाई इतना बनाए कि ख़त्म हो जाता है 1 हफ्ते में, फिर आप दोबारा से बना लें या 15 दिन चला लें फिर आप दोबारा बना लें। एकदम से इतना भी ना करें कि आप महीनों के हिसाब से बनाएं क्योंकि इसमें हमने कोई केमिकल नहीं डाला है, कोई इसमें हमने पानी की चीज़ नहीं डाली है। इसलिए आप इसको बाहर रख कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे फ्रिज में रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपका ख़राब नहीं होगा।